मियां नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले जज को बरतरफ क्यों किया गया? बरतरफी की वजूहात पर मबनी इंक्वायरी रिपोर्ट सिर्फ 24 न्यूज पर। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सरदार अहमद नईम ने लिखा, मुलजिम ने रजाकाराना तौर पर जराइम पेशा गिरोह में शमूलियत इख्तियार की। नवाज शरीफ से मुलाकात दबाव में नहीं की गई। मदीना मुनव्वरा में हुसैन नवाज से मुलाकात इत्तफाकिया नहीं तयशुदा थी। नवाज शरीफ केस के फैसले का आखिरी पैरा ब्लैकमेल किए जाने की नफी करता है। अरशद मलिक ने एतराफ़ जुर्म के बाद मुआफी की सदा की। उन्होंने एक बयान दे ही दिया तो यकीन उनको पूरा बयान देना चाहिए था कि जब हम पर हल्ला बोलने का वो कह रहे हैं कि मशवरा हो रहा था और फिर वो बीच में आए तो फिर हमारी दूरअंदेशी और हमारी संजीदगी की तारीफ की और जिससे कि वो इस्लामाबाद खून खराबे से बचा है हमारे रवैये की वजह से। उन्होंने कहा था कि मार्च तक तब्दीली आएगी, वो बात कहाँ छुप गई है उसको भी वाज़ेह करनी चाहिए। हुकूमत जाली है कि लाने वाले भी इस जुर्म में उतने ही जिम्मेदार हैं कि उन्होंने कौम पर धांधली के जरिए से एक नाजायज हुकूमत मुसल्लत की है। चौधरी शुजात हुसैन पूरा सच बता दें, मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा। कहते हैं चौधरी शुजात ने कहा था मार्च में तब्दीली आएगी, मार्च तक तब्दीली की बात कहाँ छुप गई? हमारी वजह से इस्लामाबाद खून खराबे से बचा, धांधली के जरिए जाली हुकूमत मुसल्लत की गई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर की ऑडियो ने तहलका मचा दिया। अजमल वजीर सरकारी इश्तिहारात में मुबैना करप्शन और कमीशन पर फारिग। अजमल वजीर पर एडवर्टाइजिंग एजेंसी से 12% कमीशन मांगने का इल्जाम। वजीर आला महमूद खान ने ऑडियो लीक पर तहकीकात का हुक्म दे दिया। कामरान बंगिश नए मुशीर इत्तलात मुकर्रर। एक और खिलाड़ी के सितारे गर्दिश में आ गए। 257 एकड़ जमीन पर कब्जा करने और बेचने के इल्जाम। नैब ने डिप्टी कमिश्नर मलीर से तफसीलात तलब कर ली। एंटी करप्शन रिपोर्ट में हलीम आदिल शेख को मुल्जिम करार दे दिया गया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा। कहती हैं ब्यूरोक्रेसी पर मलबा फेंकने से आपकी करप्शन, नाअहली और झूठ छुप नहीं सकता। लीडर में अहलियत हो तो ब्यूरोक्रेसी और टीम काम करती है। कौम भी मुतालबा कर रही है, कारकर्दगी दिखाओ वरना घर जाओ। वफाक ने पंजाब के हिस्से पर 168 अरब का कट लगा दिया। सूबाई हुकूमत की माली मुश्किलात बढ़ गई। तरक्याती प्रोग्राम मजीद सुकड़ने का खदशा। पंजाब हुकूमत को पूरा साल शदीद माली बहरान का सामना रहेगा। मुल्क भर में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। दालें, सब्जियां और फल महंगे। चीनी और आटे के दाम भी बहुत ज्यादा। लाहौर में टमाटर 140 और लहसुन 300 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। अदरक 450 रुपए और लीमू 180 रुपए किलो। कोरोना वायरस के हमले जारी। वबा से मुल्क में मजीद 65 अमवात। तादाद 5123 हो गई। 2752 नए केसेस भी सामने आ गए। कराची में रवा साल की सबसे बड़ी डकैती का ड्रॉप सीन। शोरूम डकैती में घर का भेदी मुलविस निकला। शोरूम के मुलाजिम समेत 2 मुलजिम गिरफ्तार। 51 लाख रुपए बरामद। जमशेद रोड पर शोरूम में 2 करोड़ 38 लाख रुपए की डकैती हुई थी। लाहौर की जराइम की दुनिया में खवातीन ने भी एंट्री दे दी। 142 खवातीन संगीन जराइम में मुलविस। शहर के मुख्तलिफ थानों में 9 खवातीन के खिलाफ कत्ल और 5 के खिलाफ इक़दाम कत्ल के मुकदमात। 20 मुनशियात फरोशी, 19 अगवा और 75 के खिलाफ चोरी और डकैती के मुकदमात दर्ज। कोरोना के खतरे के पेश नजर 4 माह से थिएटर बंद। फनकारों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। अदाकारा मदीहा मलिक ने चूल्हा जलाने के लिए कपड़ों की सलाई शुरू कर दी। कोरोना वायरस की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये बहुत तेजी से फैलता है और इसके खिलाफ हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है। लेकिन पोलियो जैसी बीमारियों की तो है। तो खुदारा
अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को बाकायदगी से पोलियो और दूसरी ख़तरनाक बीमारियों से बचाव के लिए वैक्सीनेट करवाएं और उन्हें एक खुशगवार ज़िंदगी जीने का मौका दें। अदाकारा महविश हयात की आवाम से बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने की अपील। कहती है कोरोना की दवा नहीं आई लेकिन पोलियो की दवा मौजूद है। आवाम बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। मुनफरिद रंगत और जायके में भी लजीज, जो खाए एक बार खाता जाए बार बार। लाहौर में फौलाद से भरपूर खुश जायका फल जामुन की धूम। किनार रोड के अतराफ में जामुन के बड़े बड़े पेड़। और अमन का नोबेल इनाम हासिल करने वाली पाकिस्तानी तालिबा मलाला यूसुफजई 23 बरस की हो गई। 12 जुलाई 1997 को मैंगोरा में पैदा हुई। बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम मुकम्मल की। मदीना मुनव्वरा में हुसैन नवाज से मुलाकात इत्तफाकिया नहीं तयशुदा थी। नवाज शरीफ केस के फैसले का आखिरी पैरा ब्लैकमेल किए जाने की नफी करता है। अरशद मलिक ने एतराफ जुर्म के बाद मुआफी की सदा की। उन्होंने एक बयान दे ही दिया तो यकीन उनको पूरा बयान देना चाहिए था कि जब हम पर हल्ला बोलने का वो कह रहे हैं कि मशवरा हो रहा था और फिर वो बीच में आए तो फिर हमारी दूरअंदेशी और हमारी संजीदगी की तारीफ की और जिससे कि वो इस्लामाबाद खून खराबे से बचा है हमारे रवैये की वजह से। उन्होंने कहा था कि मार्च तक तब्दीली आएगी, वो बात कहाँ छुप गई है उसको भी वाज़ेह करनी चाहिए। हुकूमत जाली है कि लाने वाले भी इस जुर्म में उतने ही जिम्मेदार हैं कि उन्होंने कौम पर धांधली के जरिए से एक नाजायज हुकूमत मुसल्लत की है। चौधरी शुजात हुसैन पूरा सच बता दें, मौलाना फजल रहमान का मुतालबा। कहते हैं चौधरी शुजात ने कहा था मार्च में तब्दीली आएगी, मार्च तक तब्दीली की बात कहाँ छुप गई। हमारी वजह से इस्लामाबाद खून खराबे से बचा, धांधली के जरिए जाली हुकूमत मुसल्लत की गई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर की ऑडियो ने तहलका मचा दिया। अजमल वजीर सरकारी इश्तिहारात में मुबैना करप्शन और कमीशन पर फारिग। अजमल वजीर पर एडवर्टाइजिंग एजेंसी से 12% कमीशन मांगने का इल्जाम। वजीर आला महमूद खान ने ऑडियो लीक पर तहकीकात का हुक्म दे दिया। कामरान बंगिश नए मुशीर इत्तलात मुकर्रर। एक और खिलाड़ी के सितारे गर्दिश में आ गए। 257 एकड़ जमीन पर कब्जा करने और बेचने के इल्जाम। नैब ने डिप्टी कमिश्नर मलीर से तफसीलात तलब कर ली। एंटी करप्शन रिपोर्ट में हलीम आदिल शेख को मुल्जिम करार दे दिया गया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा। कहती हैं ब्यूरोक्रेसी पर मलबा फेंकने से आपकी करप्शन, नाअहली और झूठ छुप नहीं सकता। लीडर में अहलियत हो तो ब्यूरोक्रेसी और टीम काम करती है। कौम भी मुतालबा कर रही है, कारकर्दगी दिखाओ वरना घर जाओ। वफाक ने पंजाब के हिस्से पर 168 अरब का कट लगा दिया। सूबाई हुकूमत की माली मुश्किलात बढ़ गई। तरक्याती प्रोग्राम मजीद सुकड़ने का खदशा। पंजाब हुकूमत को पूरा साल शदीद माली बहरान का सामना रहेगा। मदीना मुनव्वरा में हुसैन नवाज से मुलाकात इत्तफाकिया नहीं तयशुदा थी। नवाज शरीफ केस के फैसले का आखिरी पैरा ब्लैकमेल किए जाने की नफी करता है। अरशद मलिक ने एतराफ जुर्म के बाद मुआफी की सदा की। उन्होंने एक बयान दे ही दिया तो यकीन उनको पूरा बयान देना चाहिए था कि जब हम पर हल्ला बोलने का वो कह रहे हैं कि मशवरा हो रहा था और फिर वो बीच में आए तो फिर हमारी दूरअंदेशी और हमारी संजीदगी की तारीफ की और जिससे कि वो इस्लामाबाद खून खराबे से बचा है हमारे रवैये की वजह से। उन्होंने कहा था कि मार्च तक तब्दीली आएगी, वो बात कहाँ छुप गई है उसको भी वाज़ेह करनी चाहिए। हुकूमत जाली है कि लाने वाले भी इस जुर्म में उतने ही जिम्मेदार हैं कि उन्होंने कौम पर धांधली के जरिए से एक नाजायज हुकूमत मुसल्लत की है। चौधरी शुजात हुसैन पूरा सच बता दें, मौलाना फजल रहमान का मुतालबा।
कहते हैं चौधरी शुजात ने कहा था मार्च में तब्दीली आएगी, मार्च तक तब्दीली की बात कहाँ छुप गई। हमारी वजह से इस्लामाबाद खून खराबे से बचा, धांधली के जरिए जाली हुकूमत मुसल्लत की गई।